आज हम एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। हम बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसको हम लोग ग्रुप 0 भी कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि उस ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस हैं और हम उन नोबल गैसेस को कहते हैं कि वो इनर्ट गैसेस भी हैं। इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है कि दे आर अनरिएक्टिव, वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। बट व्हाई? जब पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, और जब पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट क्यों करते हैं। लेट्स सी, एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, ठीक है। स्टेबल होने का मतलब ये है दैट दे वांट टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर लेट सपोज उसके अंदर एक शेल है तो कम से कम उस पहले शेल के अंदर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं डबलेट रूल, ठीक है। और अगर उसमें 2 शेल्स हैं या 2 से ज्यादा हैं तो कम से कम उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अगर किसी एलिमेंट में कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन्स वो एक स्टेबल एलिमेंट है। और एक चीज जो कि ऑलरेडी स्टेबल है उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट करे। रिएक्ट हमेशा वो चीज करेगी जो अनस्टेबल होगी, और रिएक्ट हमेशा वो चीज करेगी जो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो जो चीज ऑलरेडी स्टेबल है वो चीज रिएक्ट नहीं करेगी। इस तरह से अगर किसी के सेकेंड शेल में या उससे ऊपर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी स्टेबल होगी। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अनस्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो यहां से मैं एक रिलेशनशिप डिराइव कर लेती हूं, दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जिस भी एटम की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाएं, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें। जिस तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्ट करेगी। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और हीलियम के पास एक ही शेल है, तो उसके एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हीलियम स्टेबल है, इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। सो अब हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं हम कहते हैं कि वो इनर्ट गैसेस हैं और वो अनरिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं उसमें सबसे पहली गैस जो होती है हमारे पास वो होती है हीलियम की। तो हीलियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका डुप्लेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। अगर हम हीलियम से नीचे जाते जाएं तो उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज व्हाई दोज गैसेस आर अनरिएक्टिव, तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। सो हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड्स? Atoms forms bonds with each other in order to gain a stable arrangement of outer shell electrons, ठीक है, like the atoms of group 0। वो चाहते हैं कि जो कि ग्रुप 0 के एटम्स की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है वही उनकी हो जाए, क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट इज व्हाई एटम्स रिएक्ट। Okay, in other words they bond in order to gain 8 electrons in their outermost shell or 2 if they have only one shell। अगर सिर्फ एक शेल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा, और अगर एक से ज्यादा शेल है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा in order to attain a stable outer electronic configuration। So that's it for today।